बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मार्च 2024 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज अकरब मार्च 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि मार्च 2024 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। मार्च में बुर्ज अकरब तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की ख्वाहिश करना शुरू कर देगा। जब आप किसी करीबी शख्स के गिले लगेंगे तो आप सबसे अच्छा महसूस करेंगे, चाहे आपका साथी हो या आपके खानदान का कोई फर्द। अपने जज्बात को बांटने की आपकी ज़रूरत बहुत मजबूत होगी, लिहाजा अगर कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपना दिल खोल सकते हैं तो आप उदास अफसरदा हो जाएंगे। मोहतात रहें क्योंकि ये हालतें आखिरकार ज़हनी और जिस्मानी मसाइल का बाइस बन सकती हैं। कोई ऐसी सरगर्मी तलाश करने की कोशिश करें जहां आप अपने जज्बात का इजहार कर सकें, जैसे लिखाई आ गाएं। बुर्ज अकरब मार्च में चांद के ज़ेर असर होगा। उनकी जज्बातियत बहुत ज्यादा अहम होगी और वो ऐसे लोगों को तलाश करने की कोशिश करेंगे जिनकी सोहबत में वो महफूज और परसुकून महसूस करते हैं। अगर आप ऐसे किसी को नहीं जानते तो आप मुमकिना तौर पर लोगों से हत्ता अल इम्कान बचेंगे। इस वक्त आपकी जिस्मानी सेहत आपकी जहनी हालत से बहुत ज्यादा जड़ी होगी और दबे हुए जज्बात इस पर बहुत ज्यादा असर डाल सकते हैं। आपके गिले और आवाज की हड्डियां मुतासिर हो सकती है, लिहाजा कशीदगी और जिस्मानी तौर पर मुतालबा करने वाली सरगर्मियों से बचने की कोशिश करें। हमारे पास तवानाइयों का अच्छा तवाजुन है। एक तरफ ये चंचल है, ये रोमांस है, आपकी छुट्टियों और तफरी में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। दूसरी तरफ काम, सीखने, नई नौकरी हासिल करने या मजीद काम के मंसूबों को रागिब करने, नई काम की महारतें सीखने पर बहुत जोर दिया जाता है। कुछ तरीकों से काम और ज़ाती जिंदगी के दरमियान एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी से लुत्फ अंदोज होना अच्छा अमल है। मैं ये सब क्यों कह रही हूँ? ठीक है, 5 सैयारे बुर्ज हूत में मुंसलिक होने जा रहे हैं। बुर्ज हूत बुर्ज अकरब के लिए बहुत साजगार है क्योंकि दोनों पानी के बुर्ज हैं। ये जज्बाती, तख्लीकी और मोहब्बत करने वाले होते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में पहुंचूं और मार्च के दीगर सैयारों के वाकयात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज अकरब। सूरज फरवरी के आखिर से 19 मार्च तक बुर्ज हूत में होता है और बुर्ज हूत बुर्ज अकरब से 5वां बुर्ज है। 5वां घर बच्चों, तख्लीकी सलाहियतों, खेलों, तफरी के मुतालिक है। लेकिन काम के छठे घर में फर्ज के एहसास और आपकी मुलाजमत की महारत का मरकज भी है। सूरज इस 5वीं घर में वाकई इस तमाम चंचलपन को नुमाया करता है और नए ख्यालात को जन्म देता है, नए बच्चों को जन्म देता है, खेलों में मजा करता है। लेकिन सूरज वहां सिर्फ 19 दिन रहता है और फिर ये 19 मार्च से 19 अप्रैल तक बुर्ज हमल में चला जाता है। यह तफरी और खेलों पर जोर नहीं देता है, यह सिर्फ मजीद दिलचस्पी का इजाफा करता है क्योंकि नया चांद 10 मार्च को बुर्ज हूत में है। नया चांद 5वीं घर के मामलात पर तवज्जो मरकूज करता है और ये नया चांद यूरेनस के साथ हम आहंग होगा। यूरेनस बहुत सारी नई अचानक हैरतें लाता है। ये नए इख्तियारात, नए तनाजुर के लिए वाकई अच्छा है। दुनियावी सतह पर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपकी वेबसाइट को खोलने, एक नया ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हिम्मत वाला मरीख 22 मार्च को बुर्ज हूत में जाता है और 30 अप्रैल तक वहीं रहता है। इसलिए उग्रचे अब सूरज 5वीं घर की तवानाइयों से अपनी तवज्जो हटा रहा है, लेकिन 5वां घर 2 माह के लिए गालिब मौज़ूआत में से एक होने वाला है। मरकरी वो है जो आपके दिमाग में है। आप क्या बहस कर रहे हैं, आप क्या मंसूबा बना रहे हैं। मरकरी आपके छठे घर में बुर्ज हमल में है, जैसा कि बुर्ज हमल बुर्ज अकरब से छठा बुर्ज है। और मरकरी वहां 3 से 4 हफ्तों तक रहने के बजाय ये वहां 2.5 माह तक रहेगा। ये सब के लिए एक बड़ा जोर है। मरकरी के साथ ये सीखने के बारे में है, ये बेचैनी है और छठे घर में आप नौकरी के नए हुनर सीख रहे होंगे। आपको नई नौकरी मिल सकती है और फिर आपको अपने तमाम फराइज सीखने होंगे। आप बहुत ज्यादा खरीद और फरोख्त कर रहे होंगे। काम के लिए बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे। ये वक्त नए मुलाजमीन की खिदमत हासिल करने के लिए बहुत साजगार हो सकता है। अब सूरज, जैसा कि मैंने कहा कि 19 तारीख को बुर्ज हूत छोड़कर बुर्ज हमल में चला जाएगा, इसलिए ये मरकरी पर और भी ज्यादा जोर दे रहा है। अब सब छठे घर के मामलात के बारे में सोच रहे हैं और फिक्रमंद हैं।
छठा घर सिर्फ आपका काम नहीं, आपके साथी कारकुनान और मुलाजमीन भी हैं। छठा घर जरूरतमंदों की खिदमत और मदद पर जोर देता है, बल्कि सेहत की देखभाल और जिस्म की देखभाल पर भी ज्यादा तवज्जो देता है। मुकम्मल चांद ग्रहण 24 मार्च को बुर्ज मीज़ान में है। ये एक मुकम्मल चांद ग्रहण है और बुर्ज मीज़ान बुर्ज अकरब से पहले का बुर्ज है। इसलिए ग्रहण अक्सर छपी हुई चीजों को जाहिर करता है और आपके बारो घर के शोबे में होने की वजह से बहुत से राज खुल सकते हैं। लेकिन इस तमाम काम के साथ और नई नौकरी की महारतें सीखने, नौकरी के नए फराइज के साथ 12वां घर तहकीक, मुताला, तरक्की के लिए बहुत साजगार हो सकता है। अब मरीख 22 मार्च को बुर्ज हूत में जाने से पहले बुर्ज दलो में है, लेकिन बुर्ज दलो बुर्ज अकरब से चौथा बुर्ज है। लिहाजा ये तमाम बेचैन, मुतहर्रिक, जारहाना तवानाई मार्च के पहले 3 हफ्तों में आपके चौथे घर से गुजर रही है। अगर आप खानदान के साथ घर में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, तनाव महसूस कर रहे हैं तो तवानाई को बाहर निकालें, बाहर बाग में जाएं, घर की मुरम्मत करना शुरू करें। यकीनी बनाएं कि मरीख की तवानाई ज्यादा तमीरी है, इसका शिकार ना हो। यह सिर्फ घर की मुरम्मत के लिए नहीं, बल्कि दोबारा बनाने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। क्योंकि 5वां घर बहुत तख्लीकी तवानाइयां है, ये तफरीह का घर भी है, इसलिए पहले 3 हफ्ते खानदान के चौथे घर में मरीख के साथ आप तफरीह, फैमिली रियूनियन, शादी के लिए बहुत मुतहर्रिक हो सकते हैं। अब बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। लिहाजा मरकरी 2.5 माह के लिए सेहत की देखभाल और जिस्म की देखभाल के छठे घर में है। मरकरी के साथ आप नई ग़िज़ाइयत, नई ग़िज़ाओं के बारे में जानने के लिए वाकई मुतजस्सिस हो सकते हैं। और फिर सूरज आपके छठे घर में बुर्ज हमल में चला जाता है, इसलिए आपके जिस्म का ख्याल रखने और सेहत की बेहतरी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। और मरीख अब तफरीह, खेलों के 5वें घर में मुंतकिल होने के साथ ये आपके लिए बहुत ज्यादा जिस्मानी तवानाई रखने, बहुत फाल रहने, बहुत चंचल होने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। आपको ट्रेनर मिल सकता है। आप सीख रहे होंगे कि खेलों के साथ अपनी तकनीक को कैसे मजबूत किया जाए। लिहाजा यकीनी तौर पर जिस्म की देखभाल पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। रिश्तों के साथ मोहब्बत, ख्वाहिश और शादी का सैयारा ज़ोहरा 5वें घर में बुर्ज हूत में जाता है। ये वाकई रोमानवी, मोहब्बत करने वाली तवानाइयां हैं। और जब ज़ोहरा बुर्ज हूत में जाएगा तो ये सूरज की तरफ से और भी ज्यादा नुमायां हो जाएगा। लिहाजा सूरज आपकी ख्वाहिशात, रोमानवी और तख्लीकी सलाहियतों को फोकस करने में मजीद इजाफा कर रहा है। लेकिन फिर मरीख ज़ोहरा में शामिल होकर बुर्ज हूत में चला जाता है। लिहाजा ज़ोहरा और मरीख एक साथ हैं। ज़ोहरा और मरीख बहुत पुरजोश, रोमानवी तवानाइयां हैं और 5वें घर में बहुत ज्यादा जज्बा हो सकता है। अगर आप फनकारा अदाकार हैं तो इस ज़ोहरा मरीख के साथ आपको ये सारा जोश और जज्बा हासिल होगा, लेकिन ये बहुत रोमानवी तवानाइयां हो सकती है। हो सकता है कि कारोबार में बुर्ज हूत की तमाम तवानाइयां एक नया कारोबार बनाने, तख्लीकी कारोबार में शामिल होने के बारे में है। माली तौर पर 5वां घर सरमायाकारी, क़ियास आराइयों से मुताल्लिक है और तमाम नई तख्लीकी तालीम, नई मुलाजमत की महारतें हो सकती हैं। छठे घर का जरूरतमंदों की खिदमत करने के साथ बहुत कुछ करना है। ये किसी की मदद करने, किसी की देखभाल करने का बहुत अच्छा जज्बा हो सकता है, लेकिन आप रज़ाकाराना भी हो सकते हैं और आपका दिमाग आपको खिदमत करने और कुछ ज्यादा मानी खेज करने और जरूरतमंदों की मदद करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले महीने एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।